हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम और बोर्ड पे मैंने मेंशन करना भूल गया मैं। समय और कार्य, जिसको टाइम और वर्क बोलते हैं। समय समय और कार्य, इंग्लिश में टाइम एंड वर्क बोलते हैं। समय और कार्य के संबंधित जो आने वाले प्रश्न हैं उसको आज हम हल करके देखेंगे कि मैथ में अगर समय और कार्य वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कोई मजदूर, यानी कि एग्जांपल के तौर पे फला 10 आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। या फिर 10 आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस तरीके के अगर आपके पास क्वेश्चन आपके सामने आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम आज इतना सिंप्लीफाई वे में समझाएंगे कि आपका डर इस तरीके की चाहे जो भी सवाल हो। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हूँ एक, देखो ये कितने जगह कितने क्वेश्चनों में कितने पेपरों में आ चुका है। आरआरबी में, एनटीपीसी में, एसएससी में, सुपर टेट में, यूपी टेट में और यूपीएसआई में। यानी कि समय और कार्य से रिगार्डिंग, यानी टाइम और वर्क से रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन हैं कितने भर भर के आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरीके के क्वेश्चन पे क्यों ना वीडियो बनाई जाए, क्यों ना इस तरीके के क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आइए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है और आप उसे चुटकियों में हल कर लेंगे। देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, देखो ये 12 व्यक्ति है और किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को, यानी उसे कितने दिन में करेंगे। किसी काम को 12 आदमी 8 दिन में करते हैं, तो अगर 16 आदमी हो जाए, यानी कि आदमी की संख्या और बढ़ा दी जाए, तो उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, उसे देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है 8 दिन, 6 दिन, 10 दिन और 4 दिन। देखते हैं कि हमारा कितना दिन आ रहा है। देखते हैं यहाँ देखो, पहले मैं यहाँ अगर चाहूँ तो ऐसा लिख लूँ कि मैन यहाँ है बराबर एक है, मैन 1 इज इक्वल टू 12, मैन 2 इज इक्वल टू कितना है 16, डी से सिर्फ इसको लिखता हूँ, D1 इज इक्वल टू 8। तो D2 तो पूछा है कितने दिन में ना, D2 क्वेश्चन मार्क है, ये इसमें आपको दिया है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा मेंशन कर दिया हूँ। मैन माने आदमी और डी बराबर, या डी फॉर यहाँ हम लेते हैं, डी फॉर डे माने दिन। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा फार्मूला है। देखिए यहाँ इसको हम ऐसे ले लेंगे, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। अब सोच रहे होगे कि आप यहाँ H तो है ही नहीं और यहाँ H आ रहा है। कभी आपको ऐसा दे दे कि 8 दिन 4 घंटे, 8 दिन 5 घंटे, 6 दिन 7 घंटे, तो ये H इज इक्वल टू आवर होता है। देखिए यहाँ H इज इक्वल टू आवर होता है। आवर मतलब घंटा, H इज इक्वल टू आवर्स यानी घंटा। तो अब दोस्तों यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर कितना जल्दी सॉल्व होता है। अभी M1 की जगह पे हम 12 व्यक्ति है, तो यहाँ हम 12 ले लेते हैं, कितना 12, 12 व्यक्ति M1। D कितना पहले D1 है 8, देखिए यहाँ इंटू हम लगा देंगे और 8 कर देंगे। H1 हमारा आवर्स दिया नहीं है, घंटा नहीं दिया है, तो हम H को स्किप कर देंगे। अब फिर आ जाते हैं इस तरफ वाले में, M2 16 दिया हुआ है, कितना 16 व्यक्ति अगर आ गए दूसरे बार में। डे कितना है नहीं मालूम है, डे 2 हमको ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है, तो D2 को ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। H2 नहीं है, आवर नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो यहाँ से कटेगा काट देते हैं और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। अगर हम इसको चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, चाहे तो यहीं पे काट देंगे, यही आंसर आ जाएगा। देखो ये 8 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 यहाँ बचा, 2 एकम 2 और 2 छक 12।
अब यहाँ आ जाएगा D2 बराबर D2 इज इक्वल टू 6, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बहुत हाइपर हो रहा है, तो यहीं से फिर मैं पूरा स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये एक तरीका था कि ताकि आप अगर ज़्यादा जान रहे हो, जो ये मेथड जान रहे हो सही से जल्दी से हल करने का, तो उनके लिए था ये, और जो नहीं जान रहे एकदम बेसिक से उनके लिए भी कर देता हूँ। ये देखो यहाँ 12 था इंटू 8 था, और M2 यहाँ कितना था 16, और D2 हमको फाइंड आउट करना था। अब देखते हैं दोस्तों, ये हम 12 इंटू 8 को ऐसे ही 12 इंटू 8 बटे 16 कर देंगे, और यहाँ D2 ले लेंगे। D2 हमें फाइंड आउट करना है, या तो चाहे तो D2 इस साइड ले लें और ये अंक को उस साइड में कर दें, वो एक ही बात है, दोनों को साइड साइड चेंज कर सकते हैं। तो D2 वहाँ कर लेंगे। अब देखते हैं जो कटेगा काट देते हैं, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 8 है, 8 एक्केम, ये देखिए 8 एक्केम 8, और 8 दूनी 16, 2 बचा, 2 एक्केम 2, और 2 छक 12, तो यहाँ हमारा आ गया D2 इज इक्वल टू 6 दिन। कितना? 6 दिन। ये हमारा आंसर है दोस्तों। दोस्तों बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको मेथड पता होना चाहिए। अगर हमें तरीका पता है तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा वो हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये आरआरबी में आया है, एनटीपीसी में आया है, एसएससी में आया है, सुपर टेट में आया है, यूपी टेट में आया है, यूपीएसआई में आया है, यानी कि इस तरीके के सवाल भर भर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं इसको बहुत ही जरूरी समझ के आपको बताना मुनासिब समझा। अब देखते हैं और इसी तरीके से 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे हम, ताकि इसका डर दिमाग से एकदम खत्म हो जाए और एक बार ही आप पढ़ें और आपको हमेशा याद हो जाए। जैसे हम बचपन में दोस्तों काखा गागा पढ़ते हैं या ABCD पढ़ते हैं, तो हम जब तक जिंदा रहेंगे मुझे लगता है कि इसको भूलने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा तो आपको भी उसी तरीके से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं, आइए देखते हैं। दो तीन क्वेश्चन जब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डर इस तरीके के क्वेश्चन से बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा हमारा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रॉब्लम हम सभी को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, आना चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है कि जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा नंबर 2 हो गया। देखते हैं कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना? 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बंधा, जिसको हम अपने गांव में कहते हैं ना, अरे नदी नदी पे रहा था भैया, बंधा वही का दिन। 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। कितना? 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। छकड़ी उड़ी चराया जात नहीं हो, वो है बंधा हो भैया, ये बना लेते हैं। 12 व्यक्ति, अब फिर 12 व्यक्ति, वही 12 आदमी, 12 व्यक्ति 10 घंटे, अब टाइम उसका बढ़ा दिया, घंटा उसका बढ़ा दिया गया, 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन
दिन में बना लेंगे बांध को? कितने दिन में बांध बना लेंगे? बांध बना लेंगे। दोस्तों, ये लिखने की वजह से थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। यहाँ हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसको आ, बा, सा आप जो भी मानना चाहे मान लें। जैसे ये ऑप्शन में ए है 12 दिन, इसमें हो गया हमारा 8 दिन, और इसमें हो गया 10 दिन, और इसमें और कुछ ले लेते हैं 6 दिन। आइए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया है। देखिए 12 आदमी 8 घंटे, इसमें आवर्स का मेंशन हुआ है और ये आदमी है यानी कि मैन है। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, यानी 10 दिन 12 आदमी लगातार काम करेंगे। कितना? 8 घंटा। 8 घंटे की ड्यूटी जब वो 12 घंटा देंगे, 12 दिन देंगे, 12 आदमी देंगे, यानी 10 दिन वो लगातार आदमी लोग 12-12 घंटा काम, 8-8 घंटा काम करेंगे, तो एक बांध वो बना लेंगे। लेकिन वही 12 आदमी अगर 8 घंटे की जगह पे 10 घंटा काम करने लगे, 2 घंटा वो बढ़ा दिए अपने काम को, तो उनके दिनों की संख्या तो घटनी चाहिए ना। अरे 10 दिन में कर रहे हैं, अब 2 घंटा और बढ़ा दिए तो कितने दिन में उसका काम होगा? अब इससे भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। लेकिन नियर वाला देखो, एक 8 दिन है और एक 6 दिन है, बाकी 12 दिन है और 10 दिन है, तो 12 वाला तो होगा ही नहीं। इसको आप ऑप्शन से ही हटा सकते हैं, क्योंकि 10 दिन यहाँ जब 8 घंटा कर रहे थे तब 10 दिन लग रहा था। अब जब 10 घंटा करेंगे तो 12 दिन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, 10 दिन का भी नहीं उठेगा। ये दोनों ऑप्शन तो आपका वैसे ही रिड्यूस हो गया। अब बचा आपको सब चीज 8 दिन और 6 दिन में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें ट्रिक आपको बहुत काम करेंगी दोस्तों ये। और आपको सवाल अगर आ रहा है, अब इसमें आपको सवाल करके ही देखना पड़ेगा, दोनों में बहुत कम अंतर है। अब देखते हैं कैसे। फार्मूला हमारा था M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2। अब देखते हैं कि M1 में क्या आ जाएगा। M1 में आ जाएगा 12 गुणे डे में कितना आ जाएगा 10 गुणे H1 में 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 घंटा है। अब यहाँ फिर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। M2 फिर 12 आदमी ही हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों 12 व्यक्ति हैं, तो 12 फिर डे कितना है, डे मालूम नहीं, डे पते करना है हमको, D2 फाइंड आउट करना है, और H 10 घंटा कर लिया गया है। H हमारा कहाँ है, ये देखिए 10 घंटा कर लिया गया, 8 घंटा से बढ़ा के 10 घंटा कर लिया गया। बस अब इसको जो कटे काट देते हैं यहीं पे और सॉल्व कर देते हैं। इतना तो यार मुझे लगता है कि आप लोग उतना काटना जानते ही होंगे। 12 से 12 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 10 से 10 कैंसिल, देखिए 10 से 10 कैंसिल। अब D2 बराबर कितना आ गया, D2 बराबर 8 आवर, 8 घंटा, 8 दिन, कितना 8 दिन। ये हमारा आंसर है। कितना टाइम लगा हुआ है, ये मुझे लिखने में ज्यादा टाइम लगा दोस्तों। लिखने में मुझे लगा अगर 4 मिनट लगा होगा तो सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड। क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम जो SSC CGL है और दुनिया भर का NTPC RRB है, इसमें टाइम बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन को हल करना होता है। तो आपको ट्रिक पता हो और जल्दी से सॉल्व करें, ताकि आपको अगले क्वेश्चन की तरफ जाना पड़े, अगले क्वेश्चन को आप बीट कर पाएं। टाइम ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ट्रिक आपके पास मालूम हो और सॉल्व करने का तरीका मालूम हो जल्दी जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया हो, वीडियो को फिर पीछे करें और देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो हम लोग गांव गढ़ी से ही आते हैं, गांव घर से ही आते हैं। तो हमारे यहाँ गांव में एक कुआं होता है, जो कुआं रहता है उसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ होता है, यानी कि सीमेंट का कुछ बनाया हुआ होता है जिसपे गांव के लोग बैठते हैं। तो वो सीमेंट का बना हुआ होता है। तो पहले लोग बाल्टी से पानी निकाला करते थे कुएं में से। तो जब जहाँ से कुएं से बाल्टी से पानी निकालते थे, तो जहाँ रस्सी कुएं से रगड़ती थी वहाँ एक निशान पड़ जाता था, कट जाता था। हालांकि रस्सी बहुत कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, और कुएं का जो चबूतरा होता है वो सीमेंट का होता है, बहुत हार्ड होता है। तो रस्सी से अगर कोई बोले कि सीमेंट के चबूतरे को आप काट दो, तो जल्दी उसको नहीं काट पाओगे। उसको हिंदी में सिल बोला गया है।
तो वही कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जिस तरीके से रस्सी जो है कुएं के चबूतरे पे निशान छोड़ देती है, उसको काट देती है, तो ये तो क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है। आप अगर लगातार निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी, तो मुझे लगता है कि आप बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम को बीट कर लेंगे और दुनिया का कोई भी जंग हो आप जीत जाएंगे। सिर्फ आपके अंदर डेडिकेशन हो और कंटिन्यूटी हो। दोस्तों ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आए आपके सामने तो आप उसे तुरंत हल कर लें, घबराएं ना। दोस्तों हमारे पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपके दिलो दिमाग से गणित का डर, गणित का भय निकाल देना। और मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आसान से आसान लैंग्वेज यूज़ करूं, गांव देहात की भाषा यूज़ करूं, ताकि जो एकदम पिछड़े से पिछड़ा समाज से व्यक्ति आता हो वो भी मेरी चीज़ों को समझे और उसे भी पढ़ने का अधिकार है, वो भी आगे बढ़े। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना? 20 व्यक्ति 7 घंटे 7 आवर्स 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 12 डेज, 12 दिन में एक तालाब यानी पॉन्ड, एक तालाब बना लेते हैं या खोद लेते हैं, बना लेते हैं या खोद लेते हैं, चलो खोद कर देते हैं। तालाब खोद लेते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे? 24 मेंस, 24 व्यक्ति कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, प्रतिदिन काम करके 2 गुना डबल, दुगुना बड़ा तालाब 14 दिन में, 14 दिन में खोद लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि ताकि आपको एकदम डीप में समझाया जाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। खोद लेंगे, मैं ऑप्शन देता हूं A, B, C और ये हमारा D। ये 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन और ये हमारा हो गया 16 दिन। इसमें से आपको पता करना है। जब 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, यानी कि 12 दिन, 20 व्यक्ति हैं जो 12 दिन तक लगातार 7 घंटे एक तालाब को खोदते हैं, तब एक तालाब खोद पाते हैं। 12 दिन तक का 20 व्यक्ति 7 घंटे लगातार जब काम करते हैं तो एक तालाब खोद लेते हैं। वही अगर 24 व्यक्ति रहें, यानी कि 12 दूना 24, 20 से ज़्यादा 4 आदमी और बढ़ा दें, अगर 24 व्यक्ति क्या कहते हैं
14 दिन तक वो एक तालाब खोदे। ये कितना था, 12 दिन खोदते हैं, और 14 दिन खोद के डबल उसका 2 गुना बड़ा तालाब खोदेंगे, तो उनको कितना घंटा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कितना घंटा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा प्रतिदिन। 12 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। अब देखते हैं, कुछ नहीं, हमको यहाँ देखते हैं M1 M2 D1 D2 H1 H2। अब यहाँ वर्क भी है ना, ये देखिए एक तालाब है यहाँ, एक तालाब है यहाँ, 1 गुना है मतलब समझ लो, और ये 2 गुना है, 1 है, ये 2 है, डबल है। तो यहाँ हम W भी कर देंगे, वर्क 1 W1 और W2 भी कर देंगे। अभी फार्मूला में देख लेंगे। M1 मतलब मैन, मैन माने आदमी, औरत कुछ भी हो, पुरुष और महिला कुछ भी हो, M से उसको हम डिनोट कर रहे हैं। M1 20 व्यक्ति हैं, M2 24 हो गए, 24 हो गए। D1 कितना डेज था, 12 दिन था। D2 कितना हो गया प्रतिदिन, कितना 14 दिन, यहाँ 14 कर लेते हैं। H1 कितना था, 8 घंटा था, 8 घंटे। अच्छा ये सब ये व्यक्ति हैं, हाँ, और ये व्यक्ति हैं, ये मेन है, ये मेन है, और ये डेज है, डे है, ये डे, डेज कर देते हैं क्योंकि दिन 14 दिन। अब यहाँ H2 है, कितने घंटे, ये क्वेश्चन मार्क है, आपका सवाल पूछा। W1 है 1 गुना, यानी 1 तालाब है, 1 गुना, और ये है 2 गुना, डबल 2 गुना। अच्छा अब देखते हैं हम फार्मूला, ये आपको समझाने के लिए मैं इतना मेंशन कर दिया हूँ, नहीं तो मैं तुरंत सॉल्व कर लेता। अब देखते हैं दोस्तों, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। देखें दोस्तों, M1 के जगह पे हम 12 लिख देते हैं, 20 है, सॉरी 20 आदमी है ना, तो 20 कर लेंगे। डे हमारा कितना है, D1 12 है, और H1 हमारा 8 है, W1 हमारा 1 है। फिर बराबर का साइन लगाएंगे। M2 व्यक्ति 24 हैं, 24 गुणे D2 डेज कितने हैं, 14 है, 14 लिख लेते हैं। और H2 फाइंड आउट करना है हमको, यानी पता करना है, और W2 हमारा 2 गुना है। कुछ नहीं दोस्तों, अब इसको हम जो कटता है काट लेंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, जो कटता है काट लेंगे। अब 20 है, ये 24 है, तो इसको देखते हैं, पहले काट लेते हैं। 12 एकम 12 और 12 दूना 24, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब फिर देखते हैं, 12 दूना 24, अब 2 है ये, और ये 8 है, तो 8 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 कट गया। अब फिर देखते हैं दोस्तों, 4 है यहाँ, और यहाँ क्या कहते हैं 14 है, तो 14 है यहाँ 4 है, तो हम उसको देखते हैं, जो कटता है काट रहे हैं, और जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज उतार लेते हैं। या चाहे तो दोस्तों इसको 8 को ऐसे ही रहने दें एज इट इज, और ये 2 से 2 एकम 2 कट गया। अब बचा यहाँ 8 है, और यहाँ 14 और यहाँ 20 है। अब देखते हैं जो कट रहा है उसको हम कैसे काटते हैं। 20 को उतार लेंगे, 20 गुणे 8 बटे 1 इज इक्वल टू, 1 को चाहे लिखे ना लिखे, 14 इज इंटू H2 है। अब H2 को यहाँ ले लेंगे अगर, तो ये साइन इधर आ जाएगा, 20 गुणे 8 बटे 14, 14 आ गया इधर। अब 8 दूनी 16, 160 बटे 14, तो 160 बटे 14 आ गया। अच्छा ये हमारा कितना था, 7 घंटा था, सॉरी 8 घंटा है, इसलिए तो यहाँ 7 घंटा रहेगा दोस्तों, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ 7 घंटा ही है। यहाँ हम 7 कर लेंगे, चाहे तो यहीं से हल कर लेते हैं, इतना स्टेप लाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 7 कर लेंगे हम दोस्तों, 7। अच्छा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7
यहाँ, 7 दूनी 14। अब हमारा आ जाएगा 20, 20/2, तो 2 1 के 2 और 2 2 10, तो बराबर H2 इज इक्वल टू 10 आवर। कितना? 10 घंटे। अब दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ 7 घंटे था, मुझे लगा ये 8 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ मैं जल्दी में 8 लिख दिया। ये 7 आवर है, देखिए यहाँ पे। तो अब मैं चाहता तो यहाँ भी काट सकते थे हम, यहाँ से 7 1 7, 7 दूनी 14, यही कट जाता, इतना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी। वो 8 आया तो नहीं कट रहा था, मैंने सोचा और सिंप्लीफाई वे में करके आपको तब हल करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट का सम्मान किया जाएगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। देखते हैं दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका सिंपल है, सरल है, आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को अपने तक ही ना सीमित रखें। उन बच्चों को भी ज़रूर शेयर करें, उनके पास भी भेजें जिन्हें मैथ से डर लगता है, मैथ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको आने वाले कोई भी वीडियो गणित से रिगार्डिंग जो हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, ताकि हमारा जो भी वीडियो जाए वो आप तक जरूर पहुंचे। एक और प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ जाएगा यहाँ पर 4। देखते हैं 24 मजदूर कितना 24, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क कितना, एक सड़क 15 दिन में, 15 दिन में बना लेते हैं। बहुत हाईटेक मजदूर हैं दोस्तों, 15 दिन में एक सड़क बन जा रही है। हालांकि ऐसा है नहीं, रियलिटी में बना लेते हैं। 48 मजदूर यानी 48 मजदूर, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को वीडियो में, ये बड़ा कर देते हैं इसलिए। 48 मजदूर 48 मजदूर 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन, 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 3 गुनी, उससे 3 गुनी करके उससे 3 गुनी लंबा, 3 गुनी लंबी सड़क बना लेते हैं। 3 गुनी लंबी सड़क, 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे, कितने दिन में बना लेंगे? How many days will it take to make the 3 times longer road? देखते हैं दोस्तों, आइए यहाँ ध्यान दें। 24 मजदूर, ये 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन, एक सड़क 15 दिन में
दोस्तों यहाँ में रहेगा 15 दिन में बना लेते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में, कितने 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर अब आ जाएं 24 की जगह पे, डबल हो जाए उनकी संख्या। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन, अब घंटा कम हो गया यहाँ, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी, ट्रिपल टाइम 3 गुनी लंबी सड़क की कितने दिन में बना लेंगे, कितने दिन में बना लेंगे। तो अब दोस्तों इसमें फिर वही फार्मूला लगेगा, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कहाँ कौन कौन से फार्मूले पे क्या क्या मजदूर क्या क्या बैठेगा। 24 जो है वो पहला है तो ये M1 पे आ जाएगा। 24 डेज कितने हैं हमारे, 15 दिन है। आवर्स कितने, घंटे कितने हैं, 8 हैं। और काम कितना हो रहा है, एक सड़क है ना, तो एक यहाँ ले लेंगे बबुआ। आइए अब यहाँ देखते हैं, बराबर का साइन लगाएंगे दोस्तों, और फिर देखते हैं M2 यानी मैन की संख्या कितनी है, 48 है। अब डेज कितने हैं, 3 गुनी लंबी, कितने दिन बना लेंगे, तो डेज हमको फाइंड आउट करना है, D2 को पता लगाना है, ज्ञात करना है। आवर्स कितने हमारे हैं, घंटे कितने हैं, 6 अपान वर्क कितना है, 3 गुना, ट्रिपल टाइम, तो 3 लिख लेंगे। अब तो मुझे लगता है कि आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो कट रहा है उसे काट देंगे और जो उतर रहा है उसको तथास्तु उतार लेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, 24 एक्केम 24 दूना 48, हलवा है सब। अब देखते हैं कि यहाँ से कटेगा तो काट लेते हैं, 3 एक्केम 3 दूना 6, बुझलस की ना हो मर्दवा। आई देखा 15 गुणे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, देखो ये 2 है और ये 2 है, 2 इंटू 2 इंटू D2। अब यहाँ तो एक था, एक को छोड़ देते हैं वैसे वैसे। अब जो कटता है काट ले और जो नहीं कटेगा उसको, 4 दूना 8 हो गया ये। अब इसको हम चाहें तो इसे 15 लिख लें और गुणे 8 को 8 ही रहने दें, और ये 2 दूना 4 हो गया, और ये इंटू D2 है ना। अब यहाँ देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्तों। देखो ये 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 हो गया ना, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 2 बराबर 30 दिन। 30 दिन बुझलस की ना हो रुआ। देखिए दोस्तों D2 बराबर कितना आ गया, 35 दिन। यानी कि जब 48 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे और उसके 3 गुनी लंबी सड़क उनको बनानी होगी, तो सिर्फ उनको कितना दिन लगेगा, 30 दिन। यहाँ कितना दिन लग रहा था, 15 दिन, यानी दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर यदि आप कुछ ना समझ में आया, हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, इस हमारे पढ़ाने के जो क्या कहते हैं हमारे लेक्चर को आप उन बच्चों तक ज़रूर भेजें जिनको मैथ के रिगार्डिंग समस्याएं हो, जिन्हें मैथ ईजिली नहीं समझ में आता हो। तो आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव यदि आ जा रहा है तो आप ज़रूर ही काम आए। कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया ना ही लागे फलती दूर। आप बड़े तो हैं, इतने बड़े ना हो जाए जैसे पेड़ खजूर का होता है, जिसकी पत्तियां फटी होती हैं, वो किसी के फायदे के काम नहीं आती हैं। उस पत्ती में इतने ज़्यादा मतलब वो फटा होता है कि चिड़िया भी नहीं छा सकती है, और फल इतने दूर लगते हैं कि कोई अगर तोड़ने जाए तो गिरे तो वो डायरेक्ट स्वर्गवास हो जाए, वो इस दुनिया से ही चले जाएगा। तो आप उतने बड़े ना बनिए। बोलते ना, बड़े हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना ही लागे फलती दूर। तो आप जरूर किसी के काम आए,
ऐसे ही अगर आप लेक्चर है और कोई आपका दोस्त हो, कोई जानने वाला हो जिसको गणित से समस्या हो, गणित ना समझ में आता हो, तो आप उसे भेजें। शायद आपका एक मदद उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए, उसे कुछ मोटिवेट कर दे। बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक का आप प्रैक्टिस करते रहें। स्टे ट्यून। थैंक यू।